हेलो भाई। वेरी क्विक वीडियो 5-6 मिनट में कोशिश करता हूँ इसको जो है वो कवर करूँ। क्योंकि आप लोगों में से मैं देख रहा हूँ फीडबैक्स में इधर उधर चैट पे वगैरह, और जिस किस्म के सवाल पूछ रहे हो और उनसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल बिगनर स्टेजेस में। दूसरा ये कि आप लोग जिन जिन के ग्रुप से आए वो तकरीबन तकरीबन सारे, अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट भी दूं अपनी तरफ से एहतियातन, तो 9 आउट ऑफ 10 जितने भी लोग हैं जिनके ग्रुप से आप उठ के आए हो वो सारे के सारे टट्टू हैं, वो खत्म लोग, चोर और 2 नंबर बकवास किस्म के लोग। बहरहाल वक्त के साथ साथ आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ इनको पिछले कई सालों से। बहरहाल अब क्योंकि आप लोग बिगनर स्टेजेस पे हो और वो भी रिटेल के, तो आप लोगों के पास जो ये कोचराई है, मिसाल के तौर पे ये जो है आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अब प्राइस आके यहाँ से इसको टक ब्रेक करता है, अमूमन ये टट्टू लोग आपको कहते हैं बस ठीक है यहाँ पे लॉन्ग करो और खत्म स्टोरी, ठीक है जी। होता क्या, आप लोग लॉन्ग करते हो, प्राइस आती नीचे, टक टक वापस ऊपर, आप लोगों को स्टॉप लॉस लग गए। स्टॉप लॉस कहाँ होता है भाई आपका, वंस अगेन फिर से कर लेते हैं। प्राइस यहाँ कहीं घूम रही है, आपको कहा जाता है ये जब ब्रेक करेगा तो इसको लॉन्ग करो, और उसके बाद फिर आपकी टीपी शीपी जो भी जिधर भी है, ठीक है। अब होता क्या है, प्राइस आगे इसको ब्रेक किया आपने, इधर लॉन्ग कर दिया, प्राइस आगे नीचे, स्टॉप लॉस यहीं पे, टाक लगा और उसके बाद बुफ सीधा ऊपर। तकरीबन 10 में से 8 बार ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मायूस हो जाते हैं कि भैया हमने लॉन्ग किया, हल्का सा ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, स्टॉप लॉस लग गया, स्टॉप लॉस लगने के बाद वो वहीं गया जहां हमने सोचा था कि वो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगने के बाद गया। ये अक्सर औकात लोगों के साथ होता रहता है रिटेल कंसेप्ट में। क्यों? क्योंकि रिटेल कंसेप्ट है क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई 23 सेकंड। ये सारा रिटेल जो कंसेप्ट A to Z, चाहे किताबों में हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे आपके इन्फ्लुएंसर्स बैठे हो, यूट्यूबर्स हो, ट्विटर और पता नहीं और कौन है, फेसबुक, और जो जिधर भी जितने भी बैठे हुए सारे, जो भी क्रिप्टो का थोड़ा बहुत सोर्स माना जाता है, रिटेल कंसेप्ट बेसिकली सारा बिल्कुल वैसी कॉन्स्पिरेसी है जैसे कि आपके पास कोविड था। एक बकवास किस्म की चीज को खुद ही बना के कई सालों से प्रैक्टिस किया, सब कुछ करने के बाद, या बल्कि एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद, उसको लीक कर दिया दुनिया में, और लोगों की माँ बहन कर दी, आज तक लोगों की माँ बहन होती जा रही है और उसके बाद भी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, राइट। इसी तरह के जो है हिस्ट्री में पीछे जाओ तो बहुत कुछ रही हुई है, लेकिन ये टट्टू चूतिया रिटेल लोगों को जो है ये चीज बावर करवाया जाता है, यकीन दिलवाया जाता है कि भाई असली है, ये वैलिड है, बचो डरो फला, घर में बैठो छुपो, ये वो, माँ से डरो बाप से डरो, हाथ नहीं मिलाओ फला नहीं करो, सांस नहीं लो, मास्क पहनो, बकवास, सब बकवास। जो भी कोई टट्टू भी समझता है कि ये नहीं है, हालांकि मैंने कितना इसके बारे में बात की, अभी तक वैक्सीन का नामो निशान नहीं था, उसके कई महीनों पहले मैंने बताया कि भाई ये वैक्सीन डेफिनेटली लेके आएंगे, लगाना नहीं है इसको। अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई मुल्क तो है नहीं कि मैं उधर कानून बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा बंदा किधर करेगा, सोशल मीडिया पे बहस करो, मुबाइसा करो लोगों के साथ, मुझे बड़ी गालियां पड़ी हैं। इसी तरह हजार दूसरी चीजें थी, $12 शॉलर फलाना डिमका, किस किस चीजों के बारे में मैंने लोगों को वार्न नहीं किया था इससे पहले। लेकिन वक्त गुजर जाता है, सही टाइम आता है एक तो, उसके बाद वक्त बहुत गुजर जाता है, काफी लेट हो जाता है, फिर लोगों को अंदाजा होता है कि हाँ यार फलाना बंदा जो है वो सही बोल रहा था, या फलाना बंदा जो है सही बोल रहा। तो लिहाजा कोशिश करें आप लोग के, इतना तो 2% जो है आप लोगों के अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए कि दुनिया को पूरा थोड़ा सा, जो लार्जर पिक्चर आप लोग चार्ट पे देखते हो ना जूम आउट करके, इसी तरह दुनिया में जो कुचराइयां हो रही होती है उसको भी थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं। अच्छा, रिटेल कंसेप्ट बिल्कुल ऐसी, जो फाइनेंशियल मार्केट्स कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के पैसे के निजाम कंट्रोल करते हैं, पूरा A to Z मॉनेटरी सिस्टम, बैंक्स और ये और वो, हर चीज A to Z, IMF वगैरह, ये सारे उनके जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बॉल्स हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बॉल्स, यानी वही वाले, समझ रहे हैं आप लोग। तो कोई बंदा ये नहीं समझे कि भाई फलाना इदारा जो है वो बड़ा आपका जैसे पाकिस्तानी आर्मी न्यूट्रल है, फलाना ये वो, सब बकवास है, घटिया है। ये लोग ये सब कुछ डिजाइन करके लेके आए दुनिया में, फैलाए इसको कि भाई आप लोग ये ले लो, ये बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, इसके ऊपर आप ट्रेड करो, कैंडल चार्ट्स, ये फलाना पैटर्न, पता नहीं क्या बकवास है। बिगनर्स के लिए ये जरूरी है कि आपको वो सब बकवास भी है लेकिन पता जरूर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपकी बुनियाद जो है वो सही नहीं होती। जब आपको मसले का पता होता है तो फिर जाके आप उसका क्योर ढूंढते हो ना, जब आपको मसले का ही नहीं पता तो उसका क्योर कैसे ढूंढोगे आप। इसीलिए जितना भी बकवास है सारा आप स्टडी करो, सब समझो, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आ जाओ इस पे। खुद जो है वो हम लोग जो जो सारा कंट्रोल करते हैं मार्केट से, वो हर चीज A to Z, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये वो हर चीज वो अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, बिल्कुल 100%। लोगों को क्या बताते हैं कि हाँ भाई हम भी कैंडल स्टिक देखते हैं, ओ हाँ भाई पता नहीं हम भी कोई फलाना ऑसिलेटर देखते हैं, ओ हाँ भाई हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, बकवास। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप क्या देखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मिसाल के तौर पे बिटकॉइन अगर 80,000 पे चला गया तो किधर है भाई उसका रेजिस्टेंस, किधर है उसका सपोर्ट, तो नया नया बनेगा ना वो है। 60-70 जो भी गया था 70,000 पे, 70,000 के बाद तो कोई ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है। तो फर्ज करो अगर वो ब्रेक कर दिया तो फिर तो जाओ, फिर तो आप 70 लाख पे चले जाओ। नहीं, बहुत सारे बीच बीच में बनते हैं, क्यों बनते हैं?
इसके ऊपर हम आएंगे, ये तो दिमाग लगा के लोग खुद भी समझ सकते हैं। अब कोई अगर बोलता है ना फिबोनाची फिबोनाची, सब बकवास। फिबोनाची फिबोनाची आपके उधर काम नहीं आता है। वो सारा लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए सब कुछ जो है वो करवाया गया। 12, अब ये सारा इस्तेमाल करते हैं जो है रिटेल अपने, और 24 घंटे रिटेल लॉस में। 95% सारे दुनिया में जितने रिटेल है लॉस में बैठे हुए सारे। अच्छा, ये पैसा किधर जाता है? ये पैसा जा रहा किसके पास है? कोई बोलता है एक्सचेंजेस, वो भाई एक्सचेंजेस के पास नहीं जाता है। एक्सचेंजेस खुद ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जैसे आप चेस खेलते हो ना, उधर आपके जो है छोटे छोटे सिपाही होते हैं, वो एक्सचेंजेस आपके छोटे नन्हे मुन्ने सिपाही हैं। वो खुद को ज्यादा नहीं करते, वो अलग बात है, पैसे कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, लेकिन असल जो माल है ना वो कहीं और जाता है। अच्छा, अब आ जाओ इधर, किन के साथ मसला क्या है? ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली, ये भाई ये रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे ब्रेक किया लॉन्ग करो, बकवास है ये। क्यों? इसके पीछे किसी को, जो बंदा आपको ये बताता है ना, उस चूथे के बच्चे को ये भी नहीं पता है कि असल में इसकी फंक्शन क्या है, ये रेजिस्टेंस होता क्या है, बनता कहां से, क्या किस्सा क्या है, ये ब्रेक श्रेक ये वो, चाहे ऊपर ब्रेक करे चाहे नीचे, ये पूरा एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर इसका काम कैसे करता है, ये लोगों को पता ही नहीं। अब किसी से लाइव स्ट्रीम में सवाल करो, उसका बाप भी जवाब नहीं देगा, आपको इग्नोर करेगा, उल्टा ब्लॉक कर देगा आपको, क्योंकि इनको पता ही नहीं। ठीक है जी। वो तब आपको पता तभी चलेगा जब आप पूरा एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर समझते हो। उसके लिए फिर आपको जाके पूरा फाइनेंशियल मार्केट स्टडी करना पड़ता है, आपको बहुत सारे जो है वो कबर वापस से उगाड़ने पड़ते हैं। उसके बाद जाओ स्टडी करो, सारा कुछ करते 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 पूरा 100 साल का स्टडी करो हर चीज, फिर आ जाओ इधर। और साथ में जाहिर है कि आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम और ये हर चीज, पैसे का निजाम, ये सब पता होगा, तो फिर आपको चार्ट्स पता चलेंगे और आपको ये पीछे का गेम जो है वो तब पता चलेगा। अदरवाइज तो आप लोग बिल्कुल टट्टू रहोगे। जैसे ये सारे टट्टू के बच्चे जो है सुबह शाम ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ, होता क्या है उसमें, एक तो चलता ही नहीं है, वो 2-4 महीने चलेगा, टुस खत्म। लोग आते हैं बेचारे नए नए, उनको कुछ पता ही नहीं, वो थोड़े पैसे उसको देंगे, उसके बाद जब उनकी माँ बहन हो जाएगी फिर वो उधर से हार मान के भाग जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो, इसी वजह से मैं इसके ऊपर इंसिस्ट करता हूँ। नहीं तो मेरा क्या, मैं भी आप लोगों को टटुओं की तरह सिग्नल दूं, हालांकि मैं तो इनका बाप हूँ। मेरा पूरा 3-3.5 साल का जो रिकॉर्ड है जब से ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस क्या है भाई, 4,000 सिग्नल दिए हमने तकरीबन, बल्कि उससे थोड़े ज्यादा, और 120-125 हमारे डॉक्यूमेंटेड स्टॉप लॉस लगे। जमीन आसमान का फर्क है, किसके पास ऐसी एक्यूरेसी? मैं भी कर सकता हूँ मजे से। अभी आज अगर मैं अनाउंस करूं तो मेरे पास तो मजे से 8-10 हजार तो 1-2 दिन में ही आ जाएंगे लोग, क्योंकि सारे इंतजार में है कि मैं कब अनाउंस करता हूँ कि सिग्नल सिग्नल भाई। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं दिन में जो है वो मजे से, मेरे ख्याल से एक ही दिन में अगर अनाउंस करूँ तो कोई कोई हो ना हो, कोई 70-80 लाख तो शायद एक ही दिन में बना लूँ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। और जो बहुत बोरिंग चीज है कि भाई आओ सीखो, जो किसी को दिल ही नहीं करता, वो उसके पीछे मैं लगा हूँ। ठीक है, तो एक किस्म का नुकसान ही नहीं करवा रहा हूँ ना मैं अपना। अब आ जाओ इधर, ये बताना बहुत जरूरी था कि आप लोगों को जहनों में सही से बैठे कि भाई आखिर ये सब क्यों हूँ, ऐसा इतना मैं जोर क्यों मार रहा हूँ इसके ऊपर। मेरी जो मेरा जाविया है, मेरा पर्सपेक्टिव इन चीजों के बारे में, वो जब तक आप लोग सही नहीं समझोगे ना, खाने की तरह उसको हजम नहीं करोगे, डाइजेस्ट नहीं करोगे, तो फिर आप लोग कभी इस चीज में सही से इंटरेस्ट लेके उसको सही जाविये से समझ भी नहीं पाओगे। अगली बार जो मेन चीज है वो ये कि भाई जब भी प्राइस आपका हाई लो इस तरह बना रहा होता है ना, ये हाई लो ऐसे नहीं बनता है कि बाई चांस बन रहा है। ठीक है, कुछ भी मतलब, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो कोई ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर हो, जो मर्जी हो, वो ऐसे नहीं बन रहा होता है कि वो बाई चांस बन रहा है। ठीक है, वो 24 घंटे इस मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। 24 घंटे आप जो सांस ले रहे हो ना, भी एक 60 सेकंड में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, वो जो भी आप 60 सेकंड में जितनी बार सांस ले रहे हो, वो एग्जैक्टली उतनी बार, बल्कि उसको भी 10 बराबर कर दो, तो आपकी मार्केट में जो है उसी हिसाब से, नैनो सेकंड्स के हिसाब से आपकी जो है वो मैनिपुलेशन हो रही होती है मार्केट में। अब इसको बहुत सारे लोग जो है वो तस्लीम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई उनके पर्सपेक्टिव या ओपिनियन या सोच के खिलाफ जाता है वो, बल्कि उनके मुफाद के खिलाफ जाता है। अगर वो ऐसी चीजें बताना शुरू हो जाए अपने लोगों को, तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग क्रिप्टो छोड़ देंगे, अजीब गरीब किस्म की हरकतें होंगी, और पैनिक कर जाएंगे वगैरह वगैरह, तो फिर लोगों के पैसे नहीं बनेंगे। तो इस तरह की चीजें कोई बताएगा नहीं किसी को, जबकि हकीकत में ऐसे ही है। 24 घंटे मैनिपुलेशन आपके पास हो रही होती। अच्छा, अब आ जाओ कि भाई आपके पास नेक्स्ट टाइम जब कोई रेजिस्टेंस तरह ब्रेक हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बस क्योंकि ब्रेक कर दिया तो वाह वाह अब ये गया भाई सीधा नार्निया शार्निया गया, आपको मालदीव्स ले गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगली बार आपने क्या करना है, प्राइस वापस आती है नीचे, ठीक है जी, चाहे वो इधर सस्टेन करे ना करे, चाहे वो उसके बाद नीचे जाए, कि जो मर्जी करे, आप लोग कभी आज के बाद नहीं फंसोगे मोस्ट लाइकली। ज्यादा जोर मार लो, शायद 10 में से एक बार फंसो, शायद। ठीक है, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं फंसोगे उसके अंदर। क्यों? तरीका क्या है? बाज औकात क्या होता है, जिसको ये लोग कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट कुछ नहीं होता है, ऊपर कुछ पता पड़ा होता है, मेरे सेशंस बारे में उसमें नहीं जाता हूँ, वो आप लोग जिस दिन देख लोगे तो ये सारे फॉल्स ब्रेकआउट वाला सीन जो है, ये फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, मैनिपुलेशन, ये वो, ये उल्टा आपके फायदे में जाएगा बनिस्बत इसके कि आपके नुकसान में जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज करना क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद प्राइस जिधर मर्जी आ, चाहे इधर आ जाए,
इसको फ्लिप करे सपोर्ट में जिसको कहते हैं बुलिश रीटेस्ट, या ना करे ऐसे कुछ करे फिर ऊपर जाए। आप लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग शॉन्ग नहीं करना है कि बस ब्रेक हो गया हाँ भाई चलो लॉन्ग करो, नो, यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना। आप इंतजार करोगे किस चीज का, कि प्राइस नीचे आए रीटेस्ट करे, चाहे ना करे नीचे जाए थोड़ा सा टाइम पास करे, यानी लोगों की लिक्विडिटी है जो स्टॉप लॉस वगैरह लिक्विडेशन है वो उठा ले। उसके बाद जब ये ऊपर आएगा जिस जगह से रिजेक्ट हुआ था ना, उस जगह पे आप अपना जो है इधर ये इस जगह पे आप अपना रेजिस्टेंस लगाओ। ये रेजिस्टेंस भूल जाओ नीचे वाला, कि जैसे वो कभी था ही नहीं। समझ लो कि वो रेजिस्टेंस आपका एक किस्म का शिफ्ट होकर ऊपर आ गया, जो उसका हाई था जिस जगह से रिजेक्ट हुआ है, अगली बार जब आके उसको ब्रेक करेगा ना, इधर लॉन्ग करो इसको। ठीक है, ये बहुत ही एक सिंपल चीज है, बड़ी टेक्निकल है, इस तरीके से ट्रेड कोई नहीं करता वैसे। अगर आप लोग इस तरह करना शुरू हो जाओ तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो सारी कुचराइयाँ जो वो वही मेरा स्टॉप लॉस लग गया फिर गया तो वहीं पे जहाँ मैं चाहता था, ये हो गया वो हो गया, ये सब तकरीबन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 90-94% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अमूमन कि आप जो है चाहे मार्केट वॉलेटाइल हो कि रेंज कर रही हो कि जो मर्जी कर रहा हो, खुलासा आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग करते साथ ही डज वापस नीचे आ गया। नो, जिस हाई से रिजेक्ट हुआ ना, जिस हाई पे, वहां पे अपना लाइन लगाओ, ये वाला लाइन बिठा दो, और उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा ना अगली बार, ये आया इस जगह पे, फिर आप लॉन्ग करते हो उसको। ठीक है, ब्रेक करते साथ मतलब। तो ये तरीका है बड़ा सिंपल। अच्छा, इसी तरह आ जाओ इधर कि फर्ज करें वो तो रेजिस्टेंस था, आ जाओ सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्या होता है भाई, टाक 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 ब्रेक किया, ओ भाई लॉन्ग शॉर्ट करो इसको, बकवास करो बहन जो, शॉर्ट करो इसको शॉर्ट नहीं करो आप लोग, इसको रहने दो। क्योंकि याद रखें ये किस किस्म की चीज है, जब भी कोई सपोर्ट इस तरह ब्रेक होता है ना, तो समझ लें कि जैसे कि नीचे कोई आपके पास ट्रेम्पोलिन टाइप है, जहन में यूं रखें। क्यों, ये सारा थोड़ा सा साइकोलॉजी में आ जाता है और मेरा थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ है समझाने का। समझ ले कि ये जो है वो आपका ट्रेम्पोलिन टाइप है। अब ट्रेम्पोलिन पे क्या है, जब एक बंदा गिरता है छलांग मारता है उस पर, तो फिर वो जंप करता है ना वापस ऊपर। ठीक है, अच्छा, जब ये ब्रेक करके नीचे आएगा, समझ लो कि प्राइस यहां से डेफिनेटली जंप करके वापस ऊपर आएगा, चाहे वो 10 मिनट में आए, चाहे वो 10 घंटे में आए, चाहे वो 15 घंटे में आए, चाहे वो 2 घंटे में आए, उसका बाद भी आएगा, वापस जरूर आएगा एग्जैक्टली उसी लेवल पे जिस जगह से उसने ब्रेक किया। ठीक है जी, जब वहां से रिजेक्ट हो, इन दैट केस, तब आप उसको जो है वो शॉर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या है कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें टाक टाक नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे, फिर उसके बाद वो ऊपर आ गया वापस इधर। ठीक है, अगर तो आपने कंफर्म करना है इन दैट केस कि भाई आपका ट्रेड सही जाएगा नहीं जाएगा, पहले तो इसके लिए जाहिर आपको ट्रेंड वेंड भी देखना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको वो सब कुछ मुस्लिम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है, ताकि मैं उसमें जाके लंबा नहीं करूँ वीडियो को, वो आप करो। और उसके बाद फिर आप जब आते हो, दो तरीके, एक तो यहाँ पे शॉर्ट करो आप, अगर यहाँ पे नहीं करते हो डरते हुए जो भी है, तो फिर आप क्या करो कि जिस लो से बाउंस किया था ना, जिस लो से बाउंस किया था, जब उस लो को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे आप उसको शॉर्ट करो। ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे उसने उसको ब्रेक किया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, इसको देखें एक दो बार। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, रिटेल कंसेप्ट तो है लेकिन थोड़ा सा एडवांस मुख्तलिफ किस्म का। अमूमन इस तरह एग्जैक्टली रिटेल नहीं करता, लेकिन आप इस तरह करोगे तो आपके जो है वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी जो इम्प्रूव हो जाएगी। आपका जो है ये स्टॉप लॉस वाला चक्कर सारा ये लग गया, वो ऐसा हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, फलाना हो गया, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जाहिर है कि फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऑल राइट।